चलिए अब जो है अगला अगला प्रसंग इसमें देखते हैं। अगला प्रसंग है पैराग्राफ का। तो ऊपर जो ऐसे देखा था, अभी हमने पहले फॉन्ट देखा था, फॉन्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, पहले तो पैराग्राफ का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे क्या है कि ये लाइन जो लिखी हुई है ना, इसको अगर इसके आगे देखिए, यहाँ तक इसको पकड़ा मैंने और इसके बाद कंट्रोल वी कर दिया, फिर से कंट्रोल वी कर दिया। अब देखिए तीसरी बार कंट्रोल वी करूंगा तो क्या होता है, ये अगली लाइन में ले आया है। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ देख के दिखाता हूँ। हाँ देखिए, हमें, अगर मैं लिखता हूँ हमें अपनी भाषा, देखिए पर, तो क्या हुआ कि हमें लिखने के बाद ये अपने आप लाइन अगली दाईं तरफ से घूम के बाईं तरफ आ गई। गर्व होना भी चाहिए, चाहिए है ना। तो देखिए अंतर क्या है, इसमें क्या है कि ये पूरा पैरा है, एक पैराग्राफ है। जब लाइन लगातार चलती जाती है, अपने आप चलती जाती है, तो एक पैरा बन जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये भी एक पैरा है, पर इस पैरा में, तो दोनों में अंतर क्या है, अगर हम इसके बाद मैं एक एंटर की दबा दूं, तो जब एक बार एंटर की दबा दी जाती है तो वहां से पैरा शुरू हो जाता है, उसके पहले लाइन चलती रहती है। इस बात को हम एक और तरीके से देखते हैं। देखिए ऊपर जो है, यहाँ पर एक ये साइन बना हुआ है पैराग्राफ में, ऊपर यहाँ पर ये दिख रहा है ये आपको। ये क्या कहता है कि शो और हाइड, जो इसमें स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनको दिखाता है। कैसे, जैसे इसको दबाता हूं मैं, देखिए अभी यहाँ पर हमारी जो भाषा है सब कुछ बराबर, सब दिख रही, जो कुछ दिखना है जैसे दिखती है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए क्या होता है। अब क्या कह रहा है ये, अंतर क्या हुआ पहले और इसमें, देखिए अंतर समझिए। पहले क्या हुआ, पहले जो है ये जो बीच बीच में जो खाली जगह थी, हिंदी और हमारी और प्यारी, इनके बीच में खाली जगह थी, इसको कहते हैं स्पेस, है ना। तो ये जब मैं ये बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर स्पेस की जगह पे एक छोटा छोटा डॉट दिखाता है, ये देख रहे हैं आप, है ना। इसी तरीके से जब लाइन, यहाँ देखिए यहाँ पर ये डॉट है, लेकिन यहाँ पर आकर ये एक अलग टाइप का चिन्ह बना हुआ है, इसको कहते हैं पैराग्राफ मार्कर। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर एक बार बटन जैसे एंटर दबाया, अगर एक बार एंटर दबाऊंगा तो देखिए एक और बना दिया इसने। ठीक है, देख रहे हैं आप, जितने बार दबाते होंगे तो ये अलग अलग पैराग्राफ बन गए सारे, एक पैराग्राफ नहीं, ये अलग अलग पैराग्राफ बन गए, है ना। ये सारे के सारे दिख रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, एक अलग उसमें ले चलते हैं, एक अलग फाइल में ले चलते हैं। तो इस फाइल में देखिए हमने ये वाला चिन्ह भी जो है इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है ना। तो ये अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें क्या है कि ये कोई किताब है, गीता का अध्याय 4 है, उस पर लिखा जा रहा है। तो इसमें इसमें कुछ देखिए, कुछ खासियतें हैं। जैसे अगर हम पहले वाला देखें, जो ये था, ये वाला, इसमें क्या था कि सारा का सारे फॉन्ट एक जैसे थे। ये केवल हमारा एक छूट गया था जो हाईलाइट वाला था पिछली बार। अगर इसको भी हम हाईलाइट वाले को हटा दें तो ये भी चला जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए सारे फॉन्ट, अब एक मिनट ये चिन्ह हटा देता हूँ, तो सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, ना बड़ा ना छोटा, सब एक जैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए कोई फॉन्ट तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये अलग टाइप का फॉन्ट है। ये फॉन्ट तो बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें रंग अलग है, ये भी फॉन्ट भी अलग है, और ये वाला फॉन्ट अलग है। सारे देखिए अलग अलग फॉन्ट है, और ये वाला फॉन्ट अलग है। तो मैंने ये इसलिए दिखाया आपको कि अब पहले जब हमने देखा था तो एक ही लाइन के अंदर हम कुछ परिवर्तन कर रहे थे। जैसे इसमें जब हमने कहा कि हिंदी इतने को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक, और इसको हम मान लीजिए बड़ा कर दें, तो देखिए हिंदी हमारी तो बड़ा हो गया, बाकी प्यारी राष्ट्रीय भाषा छोटा है। तो हमने क्या किया, इसमें एक लाइन में, पूरी लाइन में काम नहीं किया, केवल एक कुछ शब्दों पे काम किया। इसी तरीके से इसमें क्या होता है कि जब हमें पूरे के पूरे पैराग्राफ पे काम करना है, मान लीजिए कि हमने इसको पकड़ा, पूरा सेट किया इसको, और इसको बोला कि तुम एक काम करो, ये अभी आप देख रहे हैं ना इसको कैसा दिख रहा है ये। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको बोलूँ मैं, मान लीजिए कि इसको आप ये ऊपर देखिए दाईं तरफ इंक्रीज डेंट करते हैं, दाईं तरफ इंक्रीज डेंट, डेंट का मतलब होता है, इंडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ इंडेंटेड मतलब दबी हुई हो, अंदर हो, है ना। तो इसको इंडेंट करता हूँ, अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है, इसको
तो अब क्या हुआ, ये वाला पैरा अपनी सामान्य जगह पे है, ये वाला पैरा भी सामान्य जगह पे है, पर ये वाला पैरा इंडेंटेड हो गया, है ना। अगर मुझे ये इंडेंट नहीं चाहिए तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं वापस चले जाऊं यहाँ पर, लेकिन अगर वापस चलने के बाद मान लीजिए कि मैंने आज फाइल नहीं कल परसों आया, तो तब तो ये वापस जाने की कोई इसमें उम्मीद रहेगी नहीं, क्योंकि फाइल जब बंद करते हो तो ये जो आगे वापस जाने की जो सुविधा है, जब तक फाइल खुली हुई है जिस पर हम काम कर रहे हैं, खुली का मतलब जिस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए इसको एक चीज़ से और भी समझ सकते हैं, जैसे हमने फाइल बंद करनी है तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ जाके ये जो क्लोज लिखा है इसको क्लोज को बटन को क्लिक करेंगे हम। देखिए क्या होता है, मैं क्लोज बटन को जब क्लिक करूंगा तो क्या करता है, देखिए क्लोज करते समय ये पूछ रहा है कि भाई यू वांट टू सेव योर चेंजेस टू गीता हिंदी फॉर डॉक्स। तो अभी हमें इस वक्त हमें फाइल सेव नहीं करनी और बंद भी नहीं करना है, तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ना सेव करेंगे ना डोंट सेव करेंगे। डोंट सेव का मतलब है सेव मत करो, जो कुछ काम किया हमने भी। सेव का मतलब है जो कुछ जैसा है उसको वैसा ही सेव कर लो। और कैंसिल का मतलब है ये जो काम हम सेव क्लोज करने वाला काम करने गए थे उसको ही मत करो, कैंसिल कर दो। तो ये तीनों का अलग अलग मतलब था। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको वापस आके इसको इंडेंट को हटा देता हूँ, है ना, या फिर ये इससे रीडू करते हैं, उसी चीज़ को दोबारा करना हो, जो पिछला एक्शन था हमारा, पिछला जो भी काम हमने किया था उसको दोबारा करना है तो हम इसको रीडू कर सकते हैं। अब इसे रीडू करने के बाद मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं इस पैरा को लेफ्ट जस्टिफाइड कर देता हूँ। देखिए कैसा करता है, लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, देखिए हमारा पैरा पिछली बार दाईं तरफ पूरा बराबर था, एक जैसा दिखता था। अब क्या किया इसने, जहां तक वाक्य गया शब्द गया, देखिए इच्छाओं आया था, इच्छाओं इतनी जगह पर नहीं आ सकता था यहाँ पर, तो इसने आगे चला दिया, ठीक। लेकिन जैसे देखिए तब के बाद बात नहीं आ सकता, यहाँ तक आ सकता है, लेकिन श्रेष्ठता भी तक ये आ रहा है तो ये दिखा देगा। तो अभी हमने क्या किया, ये लेफ्ट इंडेंट किया हुआ है। अगर इसको लेफ्ट इंडेंट की बजाय मान लीजिए मेरा मन किया नहीं नहीं मुझे लेफ्ट इंडेंट नहीं चाहिए, मुझे तो इसको राइट इंडेंट करना है, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ। अब इसमें तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए श्लोक में मेरा मन किया कि बाईं तरफ ना रखने के बजाय इसको सेंटर में रखता हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटर लिखा है, इसको दबा देता हूँ। देखिए क्या करा इसने, श्लोक को यहाँ पर बीच में सेंटर में लिख दिया। तो इस तरीके से पैरा के ऊपर अलग अलग किस्म के काम किए जा सकते हैं। जैसे देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इन दोनों को मान लीजिए मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई मतलब लेफ्ट लगा दिया यहाँ पर। ये देखिए इसमें लेफ्ट और जस्टिफाई दोनों का कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइन छोटी है, लाइन पूरी जाती नहीं है। जस्टिफाई तब काम करता है जब हम पूरा लाइन पूरा पैराग्राफ तक जा रहा हो। अब देखिए यहाँ अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो देखिए क्या करता है, ये ऐसे कर दिया इसने, इंडेंटेड रहा लेकिन इंडेंट के अंदर इसको इसने जस्टिफाई कर दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये दो अलग अलग पैराग्राफ हैं। ये वाला पैराग्राफ हमने एंटर लगा के, अगर मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं चिन्ह वाला करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये पैराग्राफ वाला मार्क यहाँ पे भी दिख रहा है, दोनों जगह पे है। तो पैराग्राफ वाले मार्क में जितने बार पैराग्राफ वाले मार्क लगे हैं, फर्ज कीजिए कि मैं इन दोनों को लेके बोलूं कि मेरे को इनको कुछ नंबर देना है, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक ऐसे करके नंबर देना है। तो देखिए कैसा दिख रहा है ये, है ना, मैं मार्क हटाता हूँ तो देखिए आप ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, ठीक। तो ये अलग अलग प्रकार की चीजें हो सकती हैं। अब एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको। इसको अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे इन तीनों को नहीं, मुझे इन तीनों को चाहिए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या, इस तरीके से देखिए। तो ये अलग अलग किस्म के आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकते हैं। इनमें एक चीज और है, जैसे इसको पकड़ा मैंने और मैंने बोला कि भाई इसका कलर मुझे कुछ अलग कर दो क्योंकि ये मुझे कुछ विशेष पैराग्राफ विशेष बात लग रही है। तो हम ये जो ऊपर दिख रहा है ये पेंट की बकेट का दिखा रहा है, शेडिंग के लिए दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा देखिए क्या करता है, इसने इसकी शेडिंग अलग कर दी। ऐसा पत्रिकाओं में होता है, पुस्तकों में जनरली ऐसा नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता, पर पत्रिकाओं में कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग रंगों से उसको रंग देते हैं ताकि पढ़ने वाले को उसकी देखने में अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के किए गए काम होते हैं।
अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, वो है, देखिए इसके नीचे मान लीजिए ये वाले हमारा ये श्लोक जहां खत्म हुआ, ठीक है, या हमने इस वाले पैराग्राफ को पकड़ा केवल, ठीक, केवल एक पैराग्राफ का पकड़ा और उसके बाद बोला ये वाला बटन क्लिक किया, देखिए तो इसने क्या किया, इसके नीचे एक लाइन खींच दी। इसके नीचे लाइन इसलिए खींची क्योंकि ये देखिए ऊपर जो है यहाँ पर ये संभावनाएं हैं सारी, तो हमने जो है अभी ये वाला सेलेक्ट किया था बॉटम बॉर्डर, इसलिए ऐसा कर रहा था ये। तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग अर्थ होता है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, यही चीज़ ऊपर लाइन आएगी, अब यहाँ की बजाय नीचे के बजाय मैं लाइन ऊपर लेता हूँ, कैसे, टॉप बॉर्डर। देखिए क्या किया इसने, दोनों श्लोकों के बीच में लाइन डाल दी। हालांकि ये कोई अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैराग्राफ के साथ बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं और उनसे क्या कई बार हम अपनी आवश्यकता अनुसार करना चाहते हैं इसलिए प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम उसको देखना चाहते हैं कि पैराग्राफ सज्जा में, शब्द सज्जा में कैसा लगेगा। तो ये सारी जानकारी हुई पैराग्राफ के बारे में। अब हम अगली बार बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में।